बिहार के नवादा जिले में दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ, 80 घर को जला करके राख कर दिया गया। कहां छुप करके बैठ गए दलित विरोधी? SC ST की हक छीनने की बात करते हो। आज जब बिहार के नवादा जिले में दलितों के घर को उजाड़ा गया, उनके घर को फूंका गया, तो अब नहीं दिखाई दे रहे हो। कहां छुप करके जाकर के बैठ गए? सिर्फ आरक्षण की बात आती है तो खुलकर बोलते हो, सरेआम बोलते हो। लेकिन आज वही दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अब क्यों नहीं सामने आ रहे हो? केवल आरक्षण से ही दिक्कत होती है, लेकिन दलित के ऊपर जो अत्याचार होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने? क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने जो घर में 3 साल 4 साल के बच्चे थे, उनके घर को जला करके राख कर दिया गया, उनके आशियाना को उनके हाथ से छीन लिया गया। रोड पे बैठ करके वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके दर्द को कोई नहीं सुन रहा है। आखिर क्यों भेदभाव होता है दलितों के साथ? क्यों अत्याचार होता है दलितों के साथ? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा अत्याचार इन गरीब लोगों के साथ? आखिर क्यों? आरक्षण की बात आती है तो हिंदुस्तान के कोने कोने में से निकल पड़ते हैं लोग आरक्षण विरोधी, कि आरक्षण को खत्म करो और संविधान को खत्म करो। लेकिन जो दलित के साथ अत्याचार होता है उसको क्यों नहीं खत्म करते हो? तब क्यों नहीं आवाज उठाते हो कि अत्याचार हो रहा है इनके साथ, अत्याचार भी नहीं होना चाहिए? काहे नहीं आते हो सामने तुम लोग? क्यों नहीं आते हो? इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो बहुत कम है, और इस घटना में जितने भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि बिहार के नवादा जिले में जो घटना घटी है, 80 घर को जला करके राख कर दिया गया है दलितों का, तो इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो आरोपी हों उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। और उनको जेल में डालिए और पूरा जीवन उनका जेल में ही बीतना चाहिए, ताकि आने वाला समय ऐसा रहे कि दलित का विरोध कोई ना करे और इस तरह का हरकत दलितों के साथ कोई ना करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उच्च स्तरीय जांच करवाएं। जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है इससे कलेजा कांप जा रहा है, सुन करके दिल कांप जा रहा है, रूह कांप जा रहा है। आखिर उनके ऊपर जिनके ऊपर बीता है उनका क्या हाल होगा सिर्फ वही व्यक्त कर सकते हैं, दूसरा क्या जाने। अरे उनके पास एक झोपड़ी ही तो थी, झोपड़ी ही थी। आजाद भारत में आजाद नागरिक है, झोपड़ी में रहने के लिए भी उनको नहीं दिया गया, उनके झोपड़ी को, उनके आशियानों को भी छीन लिया गया। आखिर क्या गलती थी उनकी? क्यों दलितों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ? उनके झोपड़ी को जला करके राख कर दिया गया, आखिर क्यों? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसकी जांच करवाइए और उच्च स्तरीय जांच करवाइए, और जो भी आरोपी हो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।